हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आइए रिवीजन करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। बीपीएससी 60 जो है 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की ये जो क्वेश्चंस आए थे, तो इनके ये क्वेश्चन है। आइए इनको हम देखते हैं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि सबको पता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को रिवाइज़ करनी है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है अब हम लोगों के पास, तो ये एक तरीके से हम लोग का फाइनल रिवीजन ही चल रहा है पूरी तरीके से। जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें, और मैंने भी जो अपलोड किया हुआ है आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिलेंगी, और बाकी सर लोग जो है लाइव क्लासेस जो ले रहे हैं वो मैराथन की, वो बहुत अच्छी है। उससे तो आप जुड़े ही रहे हैं हमेशा जहाँ तक हो सके। तो आइए रिवाइज़ करते हैं अपने टॉपिक से। ये जो है आपका बीपीएससी 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है, और स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे, जिसके थ्रू मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और आप मुझसे। भारतीय इतिहास। प्राचीन भारत। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी 1515 से 1520 ईस्वी में, और इनमें से किस हड़प्पन कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। बनावली। याद रखना होगा इसको हमको कि हड़प्पन कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था बनावली से। चीन यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी 1515 से 1520 ईस्वी। और कलिंग नरेश खरवेल का संबंध किससे था। चेदिश वंश से। तो कलिंग नरेश जो था उसका जो खरवेल से संबंध था वो किससे था। चेदिश वंश से। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है। बिना जोती हुई जंगली भूमि। हम इसका डिस्कशन भी देख लेंगे अभी, और पहले इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स के सही आंसर क्या हैं। ये हमारे ऑथेंटिक आंसर हैं जो आयोग द्वारा मिले हुए हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप इसको ही टिक कीजिएगा, जिससे आपके आंसर सही हो पाएँ। भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारत। दीवान अर्ज़ विभाग अब जो है संबंधित है किससे। रक्षा विभाग से। दीवान अर्ज़ विभाग संबंधित था किससे। रक्षा विभाग से। जसवंत और दसवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर के। अकबर के समय जसवंत और दसवां जो दसावन थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल सम्राट के समय। और इसके बाद आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय। देवराय जो सेकंड थे उनके जो शासनकाल में आया था। कौन आया था। फारसी यात्री। क्या नाम था उसका। अब्दुल रज़्ज़ाक। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय। और भारतीय इतिहास। आधुनिक भारत। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा। W हंटर। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसने लिखा था। यह किसने लिखा है। W हंटर ने। और अब यहाँ जाते हैं 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। इसका जो आपको सही आंसर बताना है बाबू कुंवर सिंह। इसका जो सही आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। ये है आपका यहाँ, ये बाबू कुंवर सिंह। और 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ये बहुत कॉमन, ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको एकदम से अपने दिमाग में रखने के लिए कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा। लॉर्ड कर्जन ने। अब यहाँ आते हैं, ये क्या है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी। उधम सिंह ने। और 1919 में जब मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था। लॉर्ड जॉर्ज। और भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। समाजवाद का समर्थक कौन था।
और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन द्वारा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? ये आपकी यंग इंडिया। और इसके 20 क्वेश्चन हम देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट का चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल। और स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई थी असहयोग आंदोलन की असफलता। तो हम इसके डिस्कशन को भी देखेंगे। अभी ये रिवीजन यहीं पर स्टॉप करते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद इसका जो डिस्कशन है वो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय, टेक केयर। जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।